गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में एक है, उसी में आवर्त, उसके बाद अंक प्रणाली। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति में आपका है आवर्त, ठीक है ना। आवर्त का मतलब होता है, आवर्त उसे कहते हैं किसी संख्या को हम अल्प विराम में या कामा के रूप में जब लिखते हैं तो उसी को आवर्त कहते हैं। जैसे आपका है इकाई, हजार, लाख, आपका इकाई, हजार, लाख, करोड़, है ना। इसी को हम अल्पविराम कामा के जब रूप में लगा देते हैं तो यही क्या हो जाता है, आवर्त। बात समझ में आई। जब हम किसी संख्या को आवर्त के रूप में लिखने के लिए अल्प विराम या कामा लगाते हैं तो उसी को हम आवर्त बोलते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। अब है आपका अंक प्रणाली। अंक प्रणाली क्या होता है? अंक प्रणाली, अंक प्रणाली क्या है? अंक प्रणाली हमारी दो है। एक तो है भारतीय अंक प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। जैसे पहला है आपका भारतीय अंक प्रणाली। पहला क्या आपका भारतीय अंक प्रणाली। देखिए आपका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तभी आपका हो गया इकाई, हजार, लाख, करोड़। बात समझ में आ रही है। जैसे आपका ये हो गया इकाई, है ना। ये आपका हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। भारतीय अंक प्रणाली में देखिए, इकाई में इकाई को आपको 3 भागों में बांटा गया है। इकाई को 3 भागों में बांटा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना।
इकाई को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और 1000 को 2 भागों में बांटा गया, 1000 और 10,000। इसी तरह लाख को भी 2 भागों में बांटा गया है, लाख, 10 लाख। इसी तरह आपका करोड़ को भी बांटा गया है 2 भागों में, करोड़ और 10 करोड़। बात समझ में आ गई? जैसे भारतीय अंक प्रणाली में केवल अगर इसका रिजल्ट निकालें हम, तो इसमें यह पता लगता है कि भारतीय अंक प्रणाली में केवल इकाई में 3 भाग हैं, बाकी सब में क्या है? 2-2 भाग, 1-2, 1-2, 1-2। बात समझ में आ रही है? जैसे भारतीय अंक प्रणाली में केवल सिर्फ इकाई में 3 भाग हैं और बाकी में 2-2 भाग हैं। बात समझ में आ गई? केवल इकाई में 3 भाग, बाकी में 2-2 भाग हैं। ओके। अब इसमें अल्प विराम कैसे लगेगा, कामा कैसे लगेगा, उसको हम बताएंगे आपको। भारतीय अंक प्रणाली में संख्याओं को अल्प विराम में कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 315, 121, 710। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना? 31 करोड़, ये आपका 31 करोड़ 51,21,810 हैं। अब इसमें हम अल्प विराम कैसे लगाएंगे, है ना? कॉमा कैसे लगाएंगे? तो मैंने कहा इकाई केवल 3 भाग में बटा है, बाकी सब 2-2 भाग में, है ना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 भाग हो गया। अब यहाँ लगा दो आप कामा, अल्प विराम। ओके। उसके बाद फिर 2 भागों में बटा है 1000, तो 1000 को 2 भागों में ले लो, 2, 1, 2, यहाँ लगा दो। फिर बात समझ में आई? उसी तरह फिर लाख है, फिर 10 लाख है। इसको भी क्या करोगे? 2 भागों में लगाओ, 1 और 2 है ना, तो यहाँ लगा दो, यहाँ। बात समझ में आ गई? जितने भाग होंगे उतने ही पे कामा लगेंगे। जैसे इकाई का भाग 3 है, 3 भागों में बटा है, तो तीसरे पे कामा लग जाएगा। फिर उसके बाद 2-2 पे कामा लगते चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सभी कितने भाग हैं? सिर्फ 2-2 भाग हैं। बात समझ में आ गई? लगा सकते हैं कामा इसको। एक और संख्या ले लो, जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं आपको। जैसे 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? हम ले रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बात समझ में आई? अब यहाँ 32 करोड़ 34 लाख 56,789, है ना? यही अंक है का। अब इसमें हमको अल्प विराम देना है, तो कैसे देंगे? पहले इकाई को 3 भागों में, है ना, 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक कामा लग जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2-2 में लगाते चले जाओ आप। इसके बाद आप कुछ नहीं ढूंढना है, सिर्फ 2-2 में, 1, 2 गिनते चले जाओ और लगाते चले जाओ। यही है आपका भारतीय अंक प्रणाली। बात समझ में आई? अब इसमें दे देता है कभी कभी, जैसे कि इसको हिंदी में भी लिखो आप, इसको शब्दों में लिखो। तो इसको शब्दों में कैसे लिखोगे आप? जैसे शब्दों में हो जाएगा इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना? तो लिखोगे 31 करोड़ 31 करोड़, फिर 51 लाख 51 लाख, फिर आपका आ जाएगा 21,000, 21,000, फिर 810, 810। बात समझ आ गई? शब्दों में कैसे लिखोगे? 31 करोड़ 51 लाख 21,810। क्लियर? भारतीय अंक प्रणाली केवल
इकाई में 3 भाग होते हैं और बाकी सब में 2-2 भाग होते हैं। बात समझ में आ गई? भारतीय अंक प्रणाली। अब आपकी आ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, है ना? क्या आ जाएगी आपकी? अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, है ना? तो दूसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। दूसरा क्या आपका है? अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, है ना? हजार, 10,000, 100,000। इसके बाद आ जाएगा मिलियन। इसके बाद आ जाएगा आपका मिलियन, हो जाएगा यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना? बात समझ में आ गई? ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, है ना? ये क्या है आपकी? अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में हम देख रहे हैं, जैसा कि दिखाया गया है, हम देख रहे हैं कि इकाई में भी 3 भाग हैं, है ना? इकाई में भी 3 भाग हैं और हजार में भी आपका 3 भाग है और मिलियन में भी 3 भाग है। भारतीय अंक प्रणाली में हमने देखा हजार के बाद लाख आता था, फिर करोड़ आ रहा है, लेकिन इसमें हजार के बाद मिलियन आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में हजार के बाद क्या आ रहा है? मिलियन आ रहा है ना? और इसके बाद इकाई के बाद भारतीय अंक प्रणाली में सिर्फ 2-2 भाग होते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में 3-3 भाग हैं। टोटल सभी 3-3 भाग होंगे। जैसे इकाई में आपका 3 भाग है ना, हजार में भी आपका 3 भाग और मिलियंस में भी आपका 3 भाग। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ओके? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, देखो। इसका एग्जाम्पल है 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 1। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल है ना? अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली का एग्जाम्पल। इसमें हम कैसे अल्प विराम देंगे, कैसे अल्प विराम लगाएंगे हम इसमें, इसी को हमको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में हम अल्प विराम कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, इकाई कैसे पढ़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बात समझ में आ रही है? जैसे अब सब में क्या है? 3-3 भाग है। इकाई में भी 3 भाग, हजार में भी 3 भाग और मिलियंस में भी 3 भाग। इसलिए क्या करेंगे? अल्प विराम कहाँ लगाएंगे? 3-3 भाग पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लग जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे भी लग जाएगा 1। बात समझ में आई? अल्प विराम हम अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में 3-3 अंकों के बाद लगाते चले जाएंगे, ओके? अब देखो इसको कैसे पढ़ोगे आप। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो 878 मिलियन
965,421। ओके, बात समझ में आ रही है? अब देखो हो जाएगा रे। अब एक एग्जांपल और ले लो अंक वाला, दूसरा एग्जांपल 25, 7, 9, 8, 3, 1, 2, 5। इसमें भी कैसे लगेंगे अल्पविराम? कुछ भी नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दिमाग में फीड कर लो आप कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सिर्फ 3-3 भाग हैं, तो 3-3 अंक के बाद लगेंगे अल्पविराम। और भारतीय अंक प्रणाली में केवल इकाई 3 भाग है, बाकी सब में 2-2 भाग है, इसलिए केवल इकाई वाला भाग 3 अंक पे लगेगा, बाकी सब 2-2 अंकों पे लगेगी। जैसे यहाँ पे 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, लगाते जाओ 3 अंक छोड़ के, एक दूसरा 1 2 3 लग गया अल्पविराम। बात समझ में आई? अब देखो, अभी एग्जाम में दे देगा कि इसको शब्दों में लिखो आप। इसको शब्दों में कैसे लिखोगे? तो देखो इसको बता रहे हैं हम, शब्दों में लिखें, है ना। अब देखो इसको पढ़ेंगे हमने क्या, मिलियंस, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 878 मिलियन लिखोगे यहाँ पे, 878 878 मिलियन। फिर उसके बाद आएगा 965,000, 965,000। इसके बाद क्या बचा है? 421। क्या बचा है? 421। बात समझ में आ गई? जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जाएंगे तो यहाँ पे इकाई के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद लाख होता है, फिर करोड़ होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इकाई के बाद 1000 तो आएगा, वो भी 1000, 10,000 तक नहीं, 100,000 रहेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मिलियंस। बात समझ में आ रही है? और 3-3 अंकों के बाद अल्प विराम लग जाएंगे। इनको शब्दों में उसी तरह लिखेंगे, जैसे यहाँ है जो अंक हमने दिया उसको देखो, शब्दों में लिखा गया है 878 मिलियन 965,421। बात समझ में आई? अभी आपका अंक प्रणाली खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है आपकी। बुक से हम देख रहे हैं, बुक ले लो आप लोग, ठीक है ना, बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको। अब बुक में दिया है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय विधि से अल्प विराम का प्रयोग करें। दिया है 65-32, 65-32, 917 दिया है, 65-32, 917। इसको बोला है कि भारतीय विधि से अल्प विराम का प्रयोग करें। भारतीय विधि में हमने बताया ना कि इकाई में सिर्फ 3 भाग होते हैं, बाकी सब 2-2 भाग। तो 3 भाग ले लो इकाई का, 1 2 3 यहाँ पे, फिर उसके बाद 2-2 ले लो, लग गया अल्प विराम, राइट। अब इसको शब्दों में लिख सकते हो, शब्दों में लिख दो, इसको लिख लोगे शब्दों में। शब्दों में लिख लोगे ना, लिखें इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 65 लाख। शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो, 65 लाख, 65,32,000,
65,32,917 बात समझ में आई? शब्दों में इसको लिख दिए 65,32,917। अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वाला ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एक प्रश्न ले रहे हैं, हो जाएगा ना भारतीय प्रणाली वाला। अंतर्राष्ट्रीय वाला लेते हैं, दिया है 7295 0034 इसको क्या करना है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या करना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में करना है, इसको अल्प विराम लगाना है। बात समझ में आ गई? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको अल्प विराम लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या हमने बताया था कि 3-3 भाग होते हैं, 3-3 अंक के बाद कामा लगता चला जाएगा, अल्प विराम लगता चला जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 राइट, 1 2 3 ओके। इसको आप शब्दों में भी लिख सकते हैं ना, इसको तो हम शब्दों में भी लिख सकते हैं ना। प्रश्न आता है कि शब्दों में लिखो, इसको अल्प विराम का प्रयोग करो। शब्दों में कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पे लिखोगे आप 72 मिलियन, राइट, 72,950,034, क्योंकि यहाँ सैकड़ा 0 है, राइट। बात समझ में आ गई? लिखो यहाँ शब्दों में 72 मिलियन 950,034 कर लोगे अब इसको ना तुम लोग, हो जाएगा ना। यही था आपका एक्सरसाइज में, इसी को शब्दों में दे दिया है, फिर इसको दे देगा आपको शब्दों में, इसको अंकों में लिखो आप। 72,950,034 है ना, शब्दों में दे देगा, इसको बोल देगा नीचे, इसको आप अंकों में लिखो, अंकों में लिख के अल्प विराम लगाओ, है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे अल्प विराम भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। ओके, आज के दिन इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।